हाँ व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अपने आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको एसक्यूएल सर्वर डेट के फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, जो कि बिल्ट इन फंक्शंस हमारे एसक्यूएल सर्वर के अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो पहला फंक्शन जो मौजूद है वो करंट टाइम स्टैम्प के है। अगर हम करंट टाइम स्टैम्प को सिलेक्ट के साथ यूज़ करें तो हमें जो है वो डेट के साथ टाइम भी रिटर्न करेगा, ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकंड और फिर मिली सेकंड। इसके बाद एक और फंक्शन मौजूद है गेट डेट। गेट डेट का फंक्शन भी जो है वो सेम थिंग रिटर्न करता है। तो अब सवाल ये पैदा होगा कि यहाँ पे करंट टाइम स्टैम्प और गेट डेट क्यों डिफरेंट है। बेसिकली करंट टाइम स्टैम्प जो है वो यूनिवर्सल जो एसक्यूएल लैंग्वेज है उसका पार्ट है। यानी करंट टाइम स्टैम्प जो है वो एसक्यूएल सर्वर में भी यूज़ हो सकता है, ऑरेकल में भी यूज़ हो सकता है, लेकिन गेट डेट जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन है एसक्यूएल सर्वर का। इसके बाद जो हमारा सेकंड मेथड है वो है डेट एड का। और अगर हम इसको रन करते हैं तो बेसिकली ये हमारे पास जो है करंट डेट में जो है वो 1 ऐड कर देगा। और वो 1 एडम किस में ऐड होगा, ईयर में, क्योंकि ईयर जो है मैंने मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। तो फर्दर इसकी हम डिटेल देख लेते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। डेट ऐड का जो सिंटैक्स है वो डेट ऐड इंटरवल नंबर एंड डेट है। अगर पैरामीटर वैल्यूज़ को देखें तो इंटरवल्स के अंदर जो है हमारे पास एक तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे कि हम क्या यूज़ करना चाह रहे हैं। ईयर हम लिख सकते हैं, क्वार्टर लिख सकते हैं, क्वार्टर का डबल क्यू लिख सकते हैं, ईयर का वाई लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, ईयर पूरा लिख सकते हैं, मंथ है, डे ऑफ ईयर है, डे है, वीक डे है, आवर है, मिनट है, सेकंड है, मिली सेकंड है। नंबर जो है वो कितने नंबर बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर आ सकता है कि ऐसे ईयर में जो है हम 1 प्लस करना चाह रहे हैं या 1 माइनस करना चाह रहे हैं। और डेट को स्पेसिफिक हम डेट भी दे सकते हैं और गेट डेट भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में गेट डेट दी दी है। इसके बाद जो हमारे पास मेथड या फंक्शन है वो है डेट इफ़ का। डेट इफ़ का जो फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है कि हमें जो है ना वो डिफरेंस निकाल के दे रहा है, डेट का डिफरेंस। और वो अच्छा, डेट डिफरेंस जो है किस में निकाल रहा है, ईयर में निकाल रहा है। 2011 और 2007 इन दोनों के दरमियान जो ईयर का डिफरेंस बनना है वो 6 ईयर का बनना है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे ईयर की जगह मंथ भी लिख सकते हैं, डे भी लिख सकते हैं, क्वार्टर भी लिख सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको अभी इंटरवल्स वगैरह की वैल्यू बताई थी। अच्छा, डेट नेम का फंक्शन जो है वो डेट पार्ट को रिटर्न करता है, बट वो स्ट्रिंग में करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने गेट डेट और डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे वीक डे है, तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा कि हमें वीक डे रिटर्न कर दिया है गेट डेट का। इसके बाद डेट पार्ट का मेथड है, ये क्या रिटर्न करता है, ये भी डेट पार्ट ही रिटर्न करता है ये, लेकिन ये इसकी जो वैल्यू रिटर्न होगी वो इंटीजर होगी। हमने देखा कि डेट में से इसने ईयर का पार्ट जो है हमें रिटर्न कर दिया है। इसके बाद जो अगला मेथड है हमारे पास इस डेट है। इस डेट जो है हमें बताएगा कि हमने जो डेट प्रोवाइड करी है वो डेट है, यानी अगर वो डेट होगी तो वो येस प्रोवाइड करे, येस आएगा यानी 1 आएगा, अगर डेट नहीं होगी तो 0 आएगा। अब देखें, अब मैंने इसकी वैल्यू अगर चेंज करी तो उसने रिटर्न कर दिया 1। इसी तरह इस डेट का मेथड अगर मैं 2017 लिखूं तो उसका मतलब है ये डेट का ही पार्ट है, डेट का ही हिस्सा है, और ये सही है। इसके बाद जो है वो डे का मेथड है कि डे ऑफ मंथ रिटर्न कर देगा गेट डेट का। फॉर एग्ज़ाम्पल आज 22 है, 22 बेसिकली जनवरी है, तो उसने 22 रिटर्न कर दिया। मंथ का मेथड जो है वो डेट में से मंथ को रिटर्न कर देगा, क्योंकि प्रोवाइडेड डेट है वो 08 है, तो इसने जो है हमें 8 मंथ्स को जो है रिटर्न कर दिया है। अब ईयर का मेथड जो है वो डेट में से ईयर को रिटर्न करेगा। तो ये कुछ बेसिकली बिल्ट इन एसक्यूएल के डेट के फंक्शंस थे जो मैंने आपको बताएं, जो काफ़ी यूज़फुल है हमारी डेली लाइफ में, प्रोजेक्ट्स में या ऑफिस वर्क में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स
करना ना भूलिएगा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। इसके साथ मुझे मोहम्मद तारिक को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।